नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए नैनीताल की सबसे खौफनाक और डरावनी कहानी लेकर आया हूं। इस कहानी से आपको ये सीख मिलेगी कि जब रात का अंधेरा होता है, सुनसान और वीरान जगह पर नहीं जाना चाहिए। हो सकता है रात के वक्त हमें जो नजर आ रहा हो वो दिन के वक्त ना नजर आए और हमारे साथ कुछ बेहद अजीब हो जाए। अब ज्यादा समय न बर्बाद करते हुए सीधे इस कहानी की तरफ बढ़ते हैं। तो ये कहानी है जितेश और सार्थक की। दोनों ही हल्द्वानी में पढ़ रहे थे और काफी समय से यहीं पर थे और यहाँ पर कुछ समय घूमते, जब छुट्टियां होती तो घर चले जाते। इस बार सार्थक ने कहा था कि जितेश यार, नैनीताल के बहुत करीब हैं हम, लेकिन फिर भी हम नैनीताल घूमने नहीं गए। अब तो मेरे पास बाइक आ चुकी है, तो यहाँ से हम नैनीताल निकलते हैं, 3-4 दिन वहाँ पर रहकर आते हैं और पास में ही कहीं मेरे रिश्तेदार भी हैं तो वहाँ भी घूम आएंगे। इस पर जितेश ने कहा था कि रिश्तेदार हैं तो वहाँ पर रहेंगे, वहाँ से नैनीताल घूमने में बड़ी आसानी होगी। इस पर सार्थक ने कह दिया, यार रिश्तेदार जरूर है लेकिन उनसे ज्यादा बनती नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि नैनीताल गया हूं तो एक बार मिलकर आ जाऊंगा। तो ऐसे सार्थक और जितेश ने पूरा बजट प्लान कर लिया कि इस बार छुट्टियों में घर नहीं जाएंगे बल्कि नैनीताल घूमने के लिए जाएंगे, और 4 दिनों का उन्होंने पूरा बजट प्लान कर लिया था। इस तरह से दोनों पहुंच गए नैनीताल। तो इस तरह यहां पर एक हॉस्टल था जहां एक सस्ता कमरा इन्होंने ले लिया था। वहां कई साथ में और भी रहने वाले थे, तो ऐसे रात को इन्हें यहां रहना पड़ता, दिन के वक्त तो ये पूरा घूमते। अब एक पूरा दिन वो नैनीताल में घूमते रहे। अब दूसरे दिन भी उन्होंने सनसेट नैनीताल से ही देखा। अब शाम का वक्त हो गया था, आप सोच ही सकते हैं, सनसेट का समय। जो सार्थक था वो जितेश को कहने लगा, यार कल सुबह ये प्लान बनाएंगे, हम यहां पर जाएंगे तो हो सकता है हम अब इस हॉस्टल में ना आए तो उस तरफ रहेंगे। इसके बाद सार्थक ने कहा, यार एक जगह जाना तो रह गया, भवाली, जो कि नैनीताल के पास है, वहां पर मेरे रिश्तेदार हैं यार, उनके पास भी जाना था। तो जो जितेश था कहने लगा कि यार बाइक उठाते हैं, करीब में ही है भवाली, तो वहां जाकर आते हैं। तो सार्थक ने कहा कि ज्यादा देर नहीं हो गई। जितेश ने कहा, देर नहीं हुई यार, 1 घंटा वहां से वापस आ जाएंगे, ज्यादा दूर तो है ही नहीं, रात के वक्त बाइक मैं चला लूंगा, थोड़ा धीमा। तो सार्थक मान गया। अब वो पाइन्स के बीच से भवाली पहुंचे, वहां 1 घंटा रिश्तेदारों के पास रहे। अब उसके बाद थोड़े थोड़े बादल घिराए थे, हल्की हल्की बूंदाबंदी होने लगी। वैसे भी अंधेरा हो चुका था, तो रिश्तेदार खुद कहने लगे कि यहीं पर रात बिताओ, अच्छा रहेगा। लेकिन फिर सार्थक ने जितेश को कहा कि भाई रुकना नहीं है, इन्होंने रोका तो सुबह के वक्त भी जल्दी जाने नहीं देंगे, जबकि हमें जल्दी निकलना है। तो जितेश ने बहाना लगाया, जी मेरे भी रिश्तेदार हैं, उनसे मिलना है, तो ऐसे हमें जाना ही होगा। जो सार्थक के रिश्तेदार थे वो कहे जा रहे थे कि ऐसा करो फिर जल्दी निकलो, अंधेरा काफी ज्यादा हो गया है, और धीमे चलाना और जाकर फोन कर देना, बता देना। तो दोनों बाइक लेकर निकले। अब पाइन्स के बीच से वो निकल रहे थे। एक मोड़ से जब वो निकलने वाले थे, बाइक अचानक रुक गई। सिर्फ बाइक रुकी ही नहीं, बाइक ही जैसे ब्रेक लगी हो। तो जो बाइक थी वो जितेश चला रहा था, और सार्थक अचानक उससे टकराया ना ब्रेक के कारण, और कहने लगा, अबे चलती नहीं तो इससे ब्रेक क्यों मारी, यहां तो खाली पड़ा है। तो जितेश ने कहा, भाई मैंने ब्रेक नहीं मारी, मुझे कुछ समझ में नहीं आया अचानक ब्रेक कैसे लग गई। फिर सार्थक कहने लगा, दिखा तो। दोनों उतरे और अच्छे से बाइक को चेक करने लगे। या तो ब्रेक थी या बाइक की चेन थी जो फंस चुकी थी कि बाइक स्टार्ट होने के बावजूद आगे नहीं बढ़ पा रही। अब उन्होंने धक्का देने की कोशिश की, भाई बाइक चल ही नहीं रही, जिसके बाद उन्हें बाइक या तो उठानी पड़ती या घसीट कर ले जानी पड़ती। अब ये काम मुश्किल था, ना पीछे भवाली की तरफ जा सकते थे, ना आगे नैनीताल की तरफ जा सकते थे। अब पाइन्स में यहां रुकने की कोई खास व्यवस्था नहीं थी। तो दोनों सोचने लगे, यार अब क्या करें। अब खुशकिस्मती देखिए कि एक तरफ एक टपरी सी थी, दिन के वक्त यहां पर मैगी वगैरह मिलती है या चाय मिलती होगी, लेकिन वो बंद थी। दूसरी तरफ पत्थर पर बैठा हुआ था एक आदमी। इन्हें लगा कि ये आदमी यहां का रहने वाला होगा, मदद मांगते हैं, वरना घसीट कर नैनीताल तक हमें ले जाना होगा, 2-3 घंटे तो हमारे लग जाएंगे, बाइक तो पूरी बंद पड़ी है। सार्थक गया उस आदमी के पास और कहने लगा, जी आप यहीं के रहने वाले हैं। उसने कहा कि हाँ, साथ में ही यहीं रहता हूं। तो सार्थक ने कहा, जी हमारी बाइक बंद पड़ गई है, आप हमारी थोड़ी मदद कर सकते हैं, आपके पास टूल्स होंगे, या थोड़ा खोलकर किसी तरह से चलने लायक कर लें बाइक को, ताकि धक्का देकर हम नैनीताल तक पहुंच जाएं। फिर वो आदमी कहने लगा कि वो तो हो सकता है घर में हो ऐसा कुछ सामान, अब यहां तो मेरे पास है नहीं। फिर सार्थक आया जितेश के पास, यार उसके पास तो सामान है नहीं, आसपास कहीं घर है, घर में होगा सामान, अब वो क्या मदद करेगा। जितेश ने कहा, भाई बाइक यहां मंगाकर चलकर जा सकते हैं, लेकिन एक गड़बड़ होगी, अगर यहां से बाइक किसी ने उठा ली फिर क्या करेंगे, कोई आता जाता बाइक ले गया किसी तरह से भी तो फिर तो मुसीबत हो जाएगी, बड़ी मुश्किल से सेकंड हैंड बाइक हाथ आई है। सार्थक सोचने लगा, यार बात बिल्कुल ये वाली सही है, तो क्या करे। फिर सार्थक गया उस आदमी के पास और कहने लगा, जी आपका घर करीब है, हमारी बाइक बंद पड़ गई है,
आप घर में कोई टूल देख सकते तो तब तक ऐसा करते हैं, बाइक के हम आपके घर के आसपास लगा दें, ताकि अगर आने जाने में देर हो गई कम से कम बाइक सुरक्षित रहेगी। फिर वो आदमी कहने लगा कि बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं, वैसे भी रोड पर रात के वक्त बाइक मत छोड़ना, आते जाते कोई हो सकता है उठाकर ले जाए, पिक कर ले तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसा करो, थोड़ी तो घसीटनी होगी, साथ में ही मैं रहता हूं, तो वहां पर बाइक लगा देना, सेफ रहेगी, सुबह के वक्त चाहे तुम आ जाना। जितेश और सार्थक ने आपस में बात की कि आदमी तो पढ़ा लिखा लगता है, चोर लुटेरा तो देखने में नहीं लगता, कपड़े तो अच्छे पहने, पट शर्ट फॉर्मल कपड़े उसने पहने हुए थे। तो दोनों को लगा ये पास में रहने वाला होगा, रास्ते में कोई उठाकर ले जाए तो घर के आसपास लगाएंगे, तो अगर कोई गड़बड़ हुई, मानो सुबह के वक्त ये मुकर गया कि मुझे नहीं पता, कम से कम पुलिस को बता तो पाएंगे ना कि इसको हमने बाइक दी थी, इसके घर के आगे लगाई थी। तो ठीक लगता है, वहां कुछ कर सकते हैं, रास्ते में उठाए तो कुछ कर भी नहीं पाएंगे। फिर सार्थक ने जितेश को कहा, जितेश तू हैंडल संभाल, मैं पीछे से उठाता हूं। ऐसे ये कह रहा है पास में है, उस तरफ चलते हैं। फिर वो आदमी आगे चलने लगा, ये साथ में ऐसे पीछे वाला टायर उठाकर आगे की तरफ बढ़ रहे थे, बात भी कर रहे थे कि जी आप यहीं पर रहते हैं। उसने कहा, हाँ पास में घर है मेरा, घर के आगे तुम लगा देना, मैं टूल्स लेकर आऊंगा। कोशिश करते हैं अगर आधे घंटे में 1 घंटे में कुछ होता है तो ठीक है, वरना ऐसा करूंगा कि मैं तुम्हें नैनीताल, जहां तुम रह रहे हो, वहां छोड़ाऊंगा। दोनों को अच्छा लगा, आप तो काफी अच्छे इंसान लगते हैं। जी आप काम क्या करते हैं, यहीं रहते हैं? उसने कहा कि मैं आर्मी में हूं। तो दोनों को ऐसे लगा कि यार ये तो आर्मी वाला है, ये तो और भी अच्छा है, पुलिस वाला मिल गया, आर्मी वाला मिल गया, तो प्रॉब्लम सॉल्व, यानी बाइक वहां रोक देंगे। फिर वो आदमी वहां से थोड़ा ही आगे लेकर गया, पुराना सा गेट बना हुआ, अजीब सा गेट बना हुआ था, जैसे पीछे कोई किला हो या ऐसी कोई जगह हो। तो पहाड़ों में ऐसी जगह तो होती हैं, पुराने किले वगैरह, तो ये फ्रंट होगा ये। तो उस आदमी ने कहा कि ऐसा करो, यहां पर बाइक लगा दो, मैं अंदर से टूल्स लेकर आता हूं, 5 मिनट का इंतजार करो, अगर तो बात बनती है तो ठीक है, वरना ये बाइक हम अंदर ही लगा देंगे। तो सार्थक और जितेश कहने लगे, जी बिल्कुल, हम यहां रुकते हैं, वैसे तो अंधेरा है, लाइट काफी दूर से आ रही है, लेकिन काम चल जाएगा, हम इंतजार करते हैं। तो दोनों वहां पर खड़े। अब उन्होंने बाइक को लॉक लगा दिया, कम से कम आसानी से तो उठाई ना जा सके। अब सड़क से काफी पीछे ले आए थे वो बाइक। 5 मिनट तक इंतजार किया और सार्थक कहने लगा, यार वो गया है, आया नहीं, इतनी देर हो गई, अंदर जाकर देखकर आए। जितेश कहने लगा, रुक जाना, जल्दबाजी किस चीज की है? अब सार्थक थोड़ा घबराया था, बाइक के साथ कुछ ना हो जाए यार, क्या बीच में ही फंस गई है? सार्थक कहने लगा, चल ना, जाकर देखते हैं। जितेश कहने लगा, रुक जा। तो बात नहीं मानी, सार्थक ने आगे बढ़ने लगा। जितेश ने कहा, चल यार चल, फिर अकेला जाएगा, मैं साथ में चलता हूं। ऐसे ये दोनों वो जो गेट बना हुआ था पुरानी ईंटों वाला, वहां से अंदर गए ना, वहां तो उन्हें कई आदमी दिखे। कई आदमी कुछ इधर घूम रहे, कुछ उधर घूम रहे। अब उन सब ने कपड़े पहने हुए थे, ऐसे ही फॉर्मल, कुछ ने तो आर्मी वालों की वर्दी पहनी हुई। अब दूर से थोड़ा अंधेरा था, साफ नजर नहीं आ रहा, इतना पता लग गया है कि ये देखने में आर्मी वाले ही हैं, ये शायद आर्मी कैंप है। जिसके बाद अब करीब 2 आदमी आपस में बातें कर रहे थे, उनकी नजर पड़ी सीधा इन पर कि ये चलकर किस तरफ जा रहे हैं। फिर देखा और आपस में बातें ही करने लगे। अब वो यहाँ के रहने वाले नहीं लग रहे थे, वो फॉरेनर्स लग रहे थे। फॉर्मल कपड़े उन्होंने पहने, जैसे गोरे गोरे कह सकते हैं, विदेशी थे वो। तो उन्हें देखने के बाद सार्थक जितेश थोड़ा आगे गए। अब वहां कई लोग थे, कुछ घेरा बनाकर 4-5 लोग, कुछ 2 लोग, 4 लोग, ऐसे कई थे। कुछ ने आर्मी के कपड़े पहने, कुछ विदेशी थे। अब विदेशियों ने आर्मी के कपड़े पहने, जिस पर जितेश ने सार्थक से पूछा, यार आर्मी वाले तो ठीक है, लेकिन ये विदेशी भी हमारी सेना में है, ये अजीब सा लग रहा है। इस पर दोनों बात भी कर रहे कि हो सकता है यार कैंप हो और विदेशी सैनिक भी आए हों। अब पता नहीं, इसके बारे में शायद होता होगा, कई बार ट्रेनिंग होती है ना साथ में, तो हो सकता है वहां वो घूम रहे। तो 2-3 आदमी आए, उनमें से तो पास में आकर कहने लगे, तुम यहाँ क्यों घूम रहे हो रात के वक्त? अभी ने थोड़ी घबराहट हुई कि सच में सेना का कैंप होगा, हमें ऐसे ही घूम रहे हैं, ये तो पकड़ लेंगे। यहाँ क्या कर रहे हो? रेकी करने तो नहीं आए, जांचने तो नहीं आए, कुछ गलत चोर लुटेरे तो नहीं? तो इन्होंने कहा, जी हमारी बाइक खराब हो गई थी, वहां भाई साहब थे आर्मी वाले ही हैं, वो कहने लगे जरा अंदर से ना टूल्स लेकर आता हूं घर से। ये बात सुनने के बाद वो आदमी कहने लगा, यहाँ तो किसी का घर नहीं है, कौन से घर में गया है वो टूल्स लेने? झूठ बोल रहे हो। दोनों थोड़े घबरा गए, जी नहीं सच में अब आने वाले होंगे, वो यहीं थे, वो थोड़े गोरे थोड़े लंबे बाल थे उनके, तो ऐसे थे वो। इस पर वो आदमी कहने लगा, कहाँ है वो, कहाँ? तो दोनों कहने लगे, जी यहीं पर है, यहीं। तो उस आदमी ने कहा कि जब वो यहाँ पर आए तो मुझसे मिलवा देना, मैं टीम को लीड करता हूँ, तो मेरी इजाजत के बिना कोई यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। वो बाहर था, पहले तो मैं उससे पूछता हूँ वो बाहर क्या कर रहा था। दोनों सोचने लगे हमारे कारण उन्हें डांट तो नहीं पड़ेगी, लेकिन अब वो आदमी ऐसे ही खड़ा। अब जो सार्थक था माहौल को थोड़ा नर्म करने की कोशिश कर रहा कि हम अंदर आए, ये हमारी गलती है। तो सार्थक ने थोड़ी माफी मांगी और फिर पूछ रहा, जी यहाँ पर कैंप लगा है, आप यहाँ पर रहते हैं?
अब ये जगह बड़ी अजीब थी। पेड़ों के बीच थी ये जगह, थोड़ी थोड़ी लाइट्स लगी हुई। उस आदमी ने जवाब देखो क्या दिया। वो सामने मेरी कब्र है, मैं उसमें रहता हूं। ये कहकर उसने आगे की तरफ मुंह कर लिया। सार्थक ने जितेश की तरफ देखा और फिर हंसते हुए कहने लगा, जी आप मजाक अच्छा करते हैं। ये कहकर दोनों सीधे खड़े हो गए कि चुप, ये तो बात का बतंगड़ बन जाएगा। गुस्से में लगते हैं ये। अब वो आदमी जो बाहर मिला था वो एक तरफ से आ रहा तो दोनों थोड़ा पीछे हो गए। ये जो लीडर होगा तो उसने इनसे बात की, फिर कहने लगा, तुम अंदर क्या करने आए हो? मैंने तुम्हें अंदर आने को कहा। ये आर्मी का सेटअप है, यहाँ किसी बाहरी को आने नहीं दिया जाता। तो दोनों बाहर की तरफ चल रहे, जिसके बाद वो आदमी भी साथ साथ है, लेकिन उसके हाथ में कुछ नहीं था। सार्थक ने पूछा, जी आप टूल्स वगैरह कुछ लेकर नहीं आए? फिर वो आदमी कहने लगा, माफ करना, मुझे टाइम टाइम पर भूल जाता है, फिर से थोड़ा जाकर याद करना पड़ता है। मेरा तो यहाँ घर ही नहीं है तो टूल्स कहाँ पर होंगे? फिर सार्थक कहने लगा, जी फिर बाइक